डिस्पोज। जवाहरलाल नेहरू के समय से कह रही है कि जवाहरलाल नेहरू ने पंजाब जो हाल किया वो उनकी वजह से, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, राहुल गांधी, अब प्रियंका गांधी भी आ गई हैं। प्रियंका गांधी से आपको क्या उम्मीद है? प्रियंका गांधी आई, पहली दफा गुजरात में बोला तो महिलाओं का नाम पहले लिया, बहनों और भाइयों बोला, जिसकी बड़ी चर्चा हुई। राहुल गांधी कह रहे हैं 33% रिजर्वेशन सबसे पहले कर देंगे अगर उनकी सरकार बन जाती है। तो प्रियंका गांधी से आपको अब उनके कोई फर्क पड़ने वाला है? मैं सिर्फ यही नहीं, प्रियंका गांधी से क्या पहले राहुल बाबा थे या प्रियंका बीबी आ गई, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप देश भर में देख रहे हैं कि कोई भी पार्टी कांग्रेस पार्टी को हाथ लगाने को तैयार नहीं है। तो वो तो पिछली बारी भी कांग्रेस अभी चुनाव जीती है कई जगह पे, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इन जगह पे इनका तो थोड़ा वो हौसला जीती किस लिए है? क्योंकि उनको एक पंजाब के लोगों ने एक फॉर्मूला दे दिया। अमरिंदर सिंह ने बोला ये मेरी आखिरी चोन है, तो उनको जब पता था कि आखिरी इसके बाद मैंने लड़ना नहीं है, तो ना ही इज रिस्पॉन्सिबल कि मैं जो मर्जी बोलूं, कौन सा कोई मैंने डिलीवर करना है। तो हर किसान का सारा कर्जा एक फॉर्म भरवाया, एक एक किसान के घर से फॉर्म बना जहां उसने एफिडेविट दिया कि मैं ये कर्जा माफ करूंगा। हर घर में नौकरी, सरकारी नौकरी हर नौजवान से भरवाया। ऐसे बड़े बड़े झूठ बोल के लोगों ने कहा भाई एक वोट डाल के सारा कर्जा माफ मिल जाए, सारे बच्चों की नौकरी लग जाएगी, तो कर लेते हैं इस बारी। और ही स्वेप्ट। अब 2 सालों में जहां 950 किसान ने खुदकुशी कर ली, बाकी सारे समझ गए कि ये एक ड्रामा था। एक किसान नहीं पूरे पंजाब में जिसका सारा कर्जा माफ हुआ है, एक सरकारी नौकरी तक नहीं लगी है, तो लोग समझ गए। लेकिन राहुल गांधी समझ गए और कांग्रेस पार्टी समझ गई कि ये विनिंग फॉर्मूला ही बहुत जबरदस्त है। सो पंजाब तो भाड़ में जाए, पूरे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में यही झूठ चलाया और उनकी सरकार बन गई कि 10 दिन में सारा कर्जा माफ। अब 4 महीने तो निकल गए हैं, ऐसे ही बाकी के 5 साल निकल जाएंगे और कितने किसान खुदकुशी करें हम गिन के आपको बताएंगे। अब देश भर में राहुल गांधी ये बोल रहे हैं मैं किसान का कर्जा माफ करूंगा। सो ये झूठ बोल के सरकार बनाने की राजनीति, मैं तो ये कहती हूँ सिख कम से कम प्रियंका जी से बचें, क्योंकि सुना है कि वो अपनी दादी की तरह हैं। वो दादी ने, इंदिरा गांधी ने क्या कुछ सिखों के साथ किया और उनके पिता ने क्या कुछ किया, तो इस परिवार के खून में हमारे प्रति और पंजाबियों के प्रति क्या है, जे पीढ़ी दर पीढ़ी अभी तक कोई सिख नहीं समझ पाया है। और आपको पूरे यकीन है कि सरकारी नौकरी का वादा तो मोदी सरकार ने भी किया था, एनएसएसओ की जो डेटा है उसको दबा दिया गया, ये आरोप लगा, बेरोजगारी हाइट पे है, पर बावजूद इसके मोदी जी की सरकार दोबारा आएगी। देखिए, आरोप लगाने वाले वो लगा रहे हैं जिन्होंने देश का ये जो देश का हाल किया है, जो आप 70 सालों में से 60 साल बैठे रहे हैं। अब ये क्या बोलते हैं, राहुल गांधी को तो कोई सीरियसली लेते ही नहीं है। वो तो ऐसे थे जब 10 साल सरकार थी तब मुंह तक खोला नहीं, बल्कि कैबिनेट के ऑर्डिनेंस को ऐसे फाड़ देते थे पब्लिक में जैसे कैबिनेट की कोई हैसियत नहीं है। तो ये क्या बोलते हैं, तो कौन इनको सीरियसली लेता है? इनके खुद के पार्टी में कोई नहीं लेता, देश के लोगों को तो छोड़िए।